अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फोवर्स। नाज़रीन कराम, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इस्लाम के लिए जो काम सर अंजाम दिए, इनकी वजह से आज रुई ज़मीन पर सिर्फ उम्मत मुस्लिमा इस पोजीशन में है कि फितने दज्जाल से मुकाबला कर सके और इसे शिकस्त दे सके। और ये बात फितने दज्जाल को बर्पा करने और दज्जाली निज़ाम को दुनिया में चलाने वाले यहूदी बखूबी वाकिफ हैं, और इसीलिए उम्मत मुस्लिमा आज इनका सबसे बड़ा हदफ है। दूसरी जंग अजीम तक फितने दज्जाल के रूह रवा यहूदी यूरोप में अपने बड़े दुश्मन जर्मनी और एशिया में जापान को शिकस्त से दो चार कर चुके थे। खिलाफत उस्मानिया का खात्मा पहली जंग अजीम के बाद 1923 में हो चुका था। बज़ाहिर अब रुए जमीन पर यहूदियों की अस्करी और माली कुव्वत को चैलेंज देने वाली कोई कुव्वत बाकी ना रही थी। लेकिन फिर 1979 में 3 ऐसे वाकयात हुए जिससे पूरी मगरबी यहूदी दुनिया में भूचाल आ गया, और वो वाकयात थे ईरानी इनकलाब, सोवियत यूनियन की फौजों का अफगानिस्तान पर कब्जा और वहां मुजाहिदीन की तरफ से जहाद का आगाज, और तीसरा वाकया 1973 में अरब इसराइल जंग के दौरान सऊदी बादशाह शाह फैसल का मगरबी ममालिक को तेल की सप्लाई बंद कर देना। नाज़रीन, इन वाकयात के बाद 1991 में होने वाली जंग खलीज यानी गल्फ वॉर जो इराक और अमेरिका के दरमियान हुई, इसकी मनसूबाबंदी कर ली गई थी, जिसके बाद अमेरिकी फौजें सऊदी अरब समेत तमाम मशरिकी वुस्ता में दाखिल हो गईं और वहां मुस्तकिल अड्डे बना लिए। 1942 यानी दूसरी जंग अजीम के दौरान नाजी जर्मनी की अफवाज मशरिक में सोवियत यूनियन की रेड आर्मी से एक तरफ जंग में मसरूफ थी, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी अफवाज यानी अलाइड फोर्सेज, जिनमें अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस शामिल थे, शुमाली अफ्रीका से जर्मन फौजों को निकालने के बाद अब बरतानिया के रस्ते नाजी जर्मनी के कब्जाशुदा यूरोप पर हमले की तैयारियां कर रहे थे। एडोल्फ हिटलर ने इत्तेहादी अफवाज के यूरोप पर मुमकिन हमले को रोकने के लिए यूरोप के मगरबी साहिल पर एक दिफाई लाइन की तामीर का आगाज किया, जिसका नाम अटलांटिक वॉल रखा गया। तकरीबन 5 लाख फ्रांसीसी मजदूरों की मदद से अटलांटिक वॉल की तामीर मुकम्मल हुई, जिसमें कंक्रीट के मोर्चे, मशीन गन्स, बैटरीज, आर्टिलरी और लाखों जर्मन फौजियों की तैनाती शामिल थी। 1944 में जब इत्तेहादियों ने नोमैंडी बीचेस पर लैंडिंग की, तो इन्हें अटलांटिक वॉल की वजह से शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बड़तर वसाइल और अफरादी कुव्वत और बतौर खास अमेरिका की जंगी कुव्वत की वजह से इत्तेहादी फौजें बिलाखिर इस दीवार को तोड़ने और यूरोप में कदम जमाने में कामयाब हो गई। नाज़रीन कराम, वो पुर्तगाली जहाजदान जिसने यूरोप से हिंदुस्तान तक समुद्री रास्ता दरियाफ्त किया, जो आगे चल के यूरोपीय ताकतों यानी बरतानिया और फ्रांस वगैरह के दुनिया पर कब्जे, नौ आबादियों के कयाम, लूट मार, कत्लो गारत और इन ममालिक में सूद पर मबनी इस्तेहसाली निज़ाम के कयाम का सबब बना वो वास्को डा गामा था, जिसको लोग यूरोप से हिंदुस्तान तक समुद्री रास्ता दरियाफ्त करने वाला हीरो समझते हैं। असल में ये वास्को डा गामा एक कातिल, लुटेरा, सफाक व मक्कार डाकू और पुर्तगाली बहरी कज़ाक था। वो 1469 में पैदा हुआ और 24 दिसंबर 1524 में कूची, इंडिया में मलेरिया की बीमारी से मर गया। वो 20 मई 1498 में हिंदुस्तान की बंदरगाह कालीकट पहुंचा। वो पहला यूरोपी था जो समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचा था। कालीकट के समुद्री राजा कहलाए जाने वाले ने अपने महल में वास्को का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बरसती बारिश में वास्को को छतरी लगाई गई, पालकी में बिठाकर बंदरगाह से दरबार तक लाया गया। लेकिन ये खुशगवारी उस वक्त तलखी में बदल गई जब उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक वास्को ने राजा को जो तोहफे पेश किए, यानी लाल रंग के हैट, पीतल के बर्तन, चंद सेर चीनी और शहद, वो इस कदर मामूली निकले कि वजीर ने जो इनकी मेहमानदारी कर रहा था, इन्हें राजा को दिखाने से इनकार कर दिया। 2 साल बाद 1499 में जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल पहुंचा, तो वहां के बादशाह शाह डोम मैनुएल ने ये बात यकीनी बनाई कि तमाम यूरोप को इसकी कामयाबी की फौरी इत्तला मिल जाए। उन्होंने स्पेन की मलकाज बीला और शाह फर्डिनेंड को खत लिखे और कहा, खुदा के करम से वो तिजारत जो इस इलाके के मुसलमानों को मालदार बनाती है, अब हमारी सल्तनत यानी जहाज़ों तक मुंतकिल हो जाएगी और ये मसाला जात तमाम ईसाई दुनिया को फराहम किए जाएंगे। कालीकट में अपने कयाम के दौरान वास्को डा गामा ने मुसलमानों के कम अज कम 1500 जहाज गिने थे, लेकिन इसने एक दिलचस्प बात यह भी देखी कि ये जहाज अक्सर और बेशतर गैर मुसल्लह हुआ करते थे। यूरोपी कातलों की बरसगीर और मशरकी समुद्रों में आमद से पहले बहरे हिंद में होने वाली तिजारत अमन, बाहमी एहतराम और बकाए बाहमी के असूलों पर कायम थी, और महसूल यानी टैक्स इस तरह तय किया जाता था कि दोनों तरफ को फायदा हो। पुर्तगाल इन असूलों पर काम नहीं करना चाहता था। इसका मकसद लूटमार, कत्ल और गारतगरी, दहशतगर्दी और ताकत के जरिए अपनी इजारादारी कायम करके तमाम दूसरे फरीकों को अपनी शराइत पर मगलूब बनाना था। जल्द ही इस मंसूबे के खदोखाल वाजे हो गए, और अगली बार जब वास्को डा गामा ने हिंदुस्तान का सफर इख्तियार किया, तो इसके तेवर कुछ और थे। इसने अफ्रीका के मशरकी साहिली शहरों को बिला वजह और बिला इम्तियाज बमबारी का निशाना बनाया और खिराज वसूल किए। नाज़रीन, बहरी दहशतगर्दी की इंसानी तारीख में इससे भयानक मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। हिंदुस्तान के सफर के दौरान जो जहाज वास्को डी गामा के रास्ते में आया, वो लूट कर डबो दिया गया। इसी दौरान हाजियों का एक मैरी नामी जहाज इसके हाथ लग गया, जिस पर 400 मुसाफिर सवार थे जो कालीकट से मक्का जा रहे थे। नाज़रीन करम, वास्को ने हाजियों को बांधकर जहाज को आग लगा दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जलते हुए जहाज के अरशे पर औरतें अपने बच्चे हाथों में उठाकर रहम की भीख मांगती रहीं और वास्को अपने जहाज से तमाशा देखता रहा।
नाज़रीन, मालाबार के साहिलों पर आज भी मैरी की तबाही के नौहे पढ़े जाते हैं। वास्को अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब रहा। ये खबरें बहरी रस्तों पर सफर करते हुए बहरे हिंद के तूलो अर्ज में पहुंच गईं। हिंदुस्तान के साहिली शहरों के पास बरतर पुर्तगाली तोपों के अलावा इनकी जारहाना जहनियत का कोई जवाब नहीं था। इनके पास अब तिजारती कुंजियां वास्को के हवाले करने के अलावा और कोई चारा ना रहा। वास्को डा गामा की आमद के 6 महीने के अंदर अंदर जब पेड्रो अल्वारिस कब्राल की क़ियादत में दूसरा पुर्तगाली बेड़ा हिंदुस्तान की सिमत रवाना हुआ तो इसमें 13 जहाज शामिल थे और इसकी तैयारी तिजारती मुहिम से ज्यादा जंगी कार्रवाई यानी कब्जे, लूटमार, कत्लो गारतगरी और दहशतगर्दी की गई थी। नाज़रीन कराम, कब्राल को पुर्तगाली बादशाह ने जो तहरीरी हिदायतनामा दिया था, इससे एशिया के समुद्रों में यूरोपीय दहशतगर्दी, कत्लो गारतगरी और लूटमार के अज़ाइम वाज़ेह हो जाते हैं। उस हिदायतनामे में दर्ज था कि तुम्हें समुद्र में मक्का के मुसलमानों का जो भी जहाज मिले इस पर हर मुमकिन कोशिश करके कब्जा कर लो और इस पर लदे माले तिजारत, सामान और जहाज पर मौजूद मुसलमानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इनसे जंग करो और जितना तुमसे हो सके इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करो। नाज़रीन कराम, इन हिदायत की रोशनी में मुसल्लह बेड़े ने कालीकट पहुंचकर मुसलमान ताजिरों के जहाजों पर हमला करके सामान तिजारत पर कब्जा कर लिया और जहाजों को मुसाफरों और अमले समेत आग लगा दी। इसी पर इक्तफा ना करते हुए कब्राल ने कालीकट पर 2 दिन तक बमबारी करके शहरियों को घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि जब वो कोचीन और कनौर की बंदरगाहों पर उतरा तो वहां के राजाओं तक अफसाने पहले ही से पहुंच चुके थे। इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों को उनकी शराइत पर तिजारती मराकज़ कायम करने की इजाजत दे दी। एशिया में वास्को और कब्राल के ये इक़दामात तिजारत के बजाय बहरी कज़ाकी समझे गए, लेकिन यूरोप में ये रोजमर्रा का मामूल था। पुर्तगाली दूसरे यूरोपीय मुल्कों से सर तोड़ मुसाबकत, तिजारत में फौजी ताकत के अमल दखल और फौजी ताकत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के आदी थे। नाज़रीन कराम, ये तमाम बहरे हिंद पर पुर्तगाली इजारादारी का आगाज था। मकामी राजाओं ने थोड़ी सी मुजाहिमत की कोशिश की, लेकिन हर मुठ भीड़ में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, जिसका नतीजा ये निकला कि आने वाली 1.5 सदियों में पुर्तगालियों ने कनूर और कालीकट के अलावा कई दूसरे साहिली इलाकों में समुद्र पार मकबूजा हुकूमत कायम कर ली और वहां अपने वायसराय और गवर्नर मुकर्रर करने लगे। इस सब का वाज़ेह मकसद पूरे खित्ते में पुर्तगाली दहशत फैलाना था। ये अंधाधुंध जहरियत मगरबी इस्तेमार के इतलाक की अमली मिसाल थी। मकामी राजाओं के लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी कि कोई किसी को समुद्र में सफर करने से कैसे रोक सकता है। नाज़रीन कराम, दूसरे यूरोपीय मुल्क ये तमाम खेल बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे और यही अमल बाद में विलंदीजियों, फ्रांसीसियों और बिल आखिर अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत में दोहराया और पुर्तगालियों को उन्हीं के खेल में शिकस्त देकर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरे बहरे हिंद पर कब्जा जमा लिया। सिर्फ गोवा, दमन और दीव के इलाके बरे-सगीर की आज़ादी तक पुर्तगालियों के पास रहे। आखिर दिसंबर सन 1961 में इंडिया ने फौजें भेजकर ये तीनों इलाके पुर्तगालियों से छीन लिए। नाज़रीन कराम, ये तो अहवाल था पुर्तगालियों और वास्को ड गामा की दहशतगर्दियों का, जिनकी बदौलत अंग्रेजों ने तिजारत के बहाने पूरे बरे-सगीर पाको हिंद पर अपना कब्जा जमा लिया और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद पड़ी। नाज़रीन कराम, इस वीडियो में फिलवक्त इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमात जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते हुए हमारे चैनल उर्दू इन्फोवॉर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन कराम, मिलते हैं फिर अगली किसी इसी तरह की मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।